सोमनाथ के मंदिर में शिव के सामने नतमस्तक होकर मैं अपने सभी डायलॉग भूल गया। धोलावीरा और लोथल में हमारी सभ्यता के पद चिन्ह, द्वारका में कृष्ण की लीला और साबरमती में बापू की आत्मा। कहां मिलेगा इतना सब कुछ एक साथ में? कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। सीताराम जिंदल फाउंडेशन प्रेजेंट्स जी हेल्पलाइन, हक का सवाल। नमस्कार, जी हेल्पलाइन हक का सवाल की एक और कड़ी के साथ हाजिर हूं मैं मानसा मलिक। आज हम आपको दिखाएंगे ऐसे राष्ट्रीय खिलाड़ी की दास्तान जो खेल के अखाड़े में तो जीता, लेकिन खेल प्रशासकों ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। ये भी बताएंगे कि कैसे पंजाब का एक शख्स 25,000 रुपए का सरकारी इनाम पाने के लिए 13 साल से संघर्ष कर रहा है। लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता जूडो खिलाड़ी की दर्दनाक आपबीती, 10 साल बाद भी नहीं मिला मेडल का सर्टिफिकेट। 13 साल से नहीं मिला फाजिल्का के समाज सेवी को 25,000 रुपए का सरकारी इनाम। घूसखोरी पर नकेल की नीति का कड़वा सच। जी हेल्पलाइन हक का सवाल में सबसे पहले पेश है मध्य प्रदेश के एक ऐसे होनहार सपूत की दर्दनाक दास्तान, जिसने खेल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन करने का सपना देखा था, लेकिन उसका पूरे खेल प्रशासन ने ऐसा हाल किया कि उसने खेलों से तौबा कर ली। मध्य प्रदेश के मऊ के निवासी रजनीश मांडिया ने 10 साल पहले हैदराबाद में हुए राष्ट्रीय खेलों में जूडो में कांस्य पदक जीता था, लेकिन उन्हें आज तक इसका सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है। 42 साल के रजनीश मऊ में रहते हैं। खेलों से लगाव उन्हें विरासत में मिला। रजनीश के पिता और बड़े भाई राष्ट्रीय स्तर के पहलवान रह चुके हैं, लेकिन रजनीश ने जूडो को चुना। सालों साल की मेहनत के बाद 2002 में उन्होंने विशाखापत्तनम राष्ट्रीय खेल में जूडो ओपन इवेंट में कांस्य पदक जीतकर मध्य प्रदेश की शान बढ़ाई। लेकिन इस कामयाबी के बाद से ही रजनीश के खराब दिन शुरू हो गए। खेल के वक्त पदक तो मिला, लेकिन इसे साबित करने वाला सर्टिफिकेट आज तक नदारद ही है। हमें मेडल तो दे दिया गया, साथ में फूलों का गुलदस्ता भी दिया गया, और जो सर्टिफिकेट है मेडल का, वो हमें ये कहा गया कि नीचे किसी अधिकारी के हस्ताक्षर बाकी रह गए हैं, वो हम आपको कुछ समय बाद या आपके घर पहुंचा देंगे। हमने ये बात मान ली। विशाखापत्तनम में निकम्मे खेल अधिकारियों की बातों पर भरोसा करने की सजा रजनीश बीते 10 साल से झेल रहे हैं। तब से लेकर अब तक रजनीश तरह तरह के खेल अधिकारियों के पास उस कागज के टुकड़े के लिए दौड़ रहे हैं जिसे सर्टिफिकेट कहा जाता है। रजनीश की तकलीफ इंदौर, भोपाल और दिल्ली में बैठे तमाम खेल नेताओं को पता है, लेकिन सबके पास सिर्फ एक ही दलील है कि रजनीश की मदद का काम उनका नहीं है। अगर ये सर्टिफिकेट मिल जाता तो मुझे कहीं भी शासकीय या अशासकीय नौकरी मिलती, मेरा मान सम्मान होना था। मेरे जात समाज वाले, मेरे शहर वाले, जहाँ जिस गांव में मैं रहता हूँ, गांव के सरपंच द्वारा भाई कहीं कहीं से मेरे को कुछ धनराशियाँ मिलने वाली थी, पैसा देने वाले थे। उनकी ये इच्छा थी कि भाई ये और ज़्यादा आगे बढ़े, इसके अभाव में मैं उनसे वंचित रहा। 2 साल तक देश और मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के हर एक नेता के पास गिड़गिड़ाने के बाद सब जगह से लाचार होकर रजनीश ने 2004 में मऊ की अदालत में फरियाद की। उसकी सिर्फ एक मांग थी कि उसे सर्टिफिकेट की शक्ल में उसका हक दिलवाया जाए। 2004 में इनके खिलाफ केस लगाया, 2005 में इनके खिलाफ डिक्री पारित हुई। राज्य की ओर से नरेश टडवाडे जी भी आए थे, लेकिन आज दिनांक तक उन्होंने वरीयता क्रम का प्रमाण पत्र उन्हें दिया नहीं है, और वो निरंतर इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि न्यायालय के आदेश के बाद रिकवरी जो होनी है, रिकवरी लगी हुई है, उसमें प्रमाण पत्र दिया जाना है, लेकिन आज दिनांक तक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ नहीं है। अदालत में वादा किया गया कि 15 दिन में रजनीश को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन 7 साल बीत गए हैं, वो 15 दिन अब तक पूरे नहीं हुए। राष्ट्रीय स्तर के किसी खिलाड़ी के लिए प्रमाण पत्र की हैसियत क्या होती है, इसका अंदाजा रजनीश और उनके घर वालों से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। खेल के मैदान और फिर अदालत में भी
जीत जाने वाले रजनीश आज भी खेल संगठनों में बैठे नेताओं से हार ही रहे हैं। खिलाड़ी को तैयार करने में उसके परिवार वालों से, उसके कोच से और स्वयं खिलाड़ी से पूछो कि कितनी मेहनत करना पड़ती है, कितनी खुराक खाना पड़ती है और कितना उसके ऊपर आर्थिक खर्च होता है, तब जाकर के खिलाड़ी बनता है। माननीय प्रधानमंत्री जी को, राहुल जी गांधी को, खेल मंत्रालय भारत शासन को, जो अध्यक्ष हैं जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के, उनको भी उनके घर पे भेजा, जिसकी तामीली की मेरे पास ये रसीद भी रखी हुई है। तो इस प्रकार इन लोगों ने मेरे साथ किया। ओलंपिक खेल जूडो के पूर्व राष्ट्रीय कांस्य पदक विजेता रजनीश मांड्या ने अपना मामूली सा हक पाने के लिए बीते 10 साल के दौरान कितने पापड़ बेले, इसका हिसाब नहीं हो सकता। उन्होंने देश के किस किस खेल नेता से गुहार नहीं लगाई, कितनी ही बार दिल्ली, इंदौर और भोपाल के चक्कर काटे, हजारों रुपए खर्च किए, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। थक हार कर उन्होंने जी हेल्पलाइन हक का सवाल तक अपनी आपीती पहुंचाई। दो महीने तक हमने रजनीश के दावों को परत दर परत खंगाला। उनके साथ हुए अंधेर के प्रति खेल प्रशासकों को जगाने की कोशिश की। रजनीश के घर पहुंचकर जल्दी ही हमने ये जान लिया था कि महज एक सर्टिफिकेट की खातिर रजनीश मांड्या और उसके परिवार पर क्या क्या गुजरी है। तस्वीरों और तमगों की शक्ल में रजनीश की उपलब्धियां हमारे सामने थी। जल्दी ही हमारी समझ में आ गया कि खेल संगठनों में पसरी अराजकता ने कैसे एक होनहार खिलाड़ी की प्रतिभा की बलि ले ली। फिर हमने नए सिरे से रजनीश की मदद करने की ठानी और उन्हें लेकर जा पहुंचे मध्य प्रदेश जूडो एसोसिएशन के अफसरों के पास। ये पूरा ऑर्गेनाइज जो किया है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने किया। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन, इन दोनों के तालमेल से ये काम होता है। मानते हैं आपकी गलती हुई है? हमारी गलती कहाँ है? इसमें किसी कारणवश हो सकता है कि सर्टिफिकेट लिखने में नहीं आए हो, क्योंकि वो तुरंत लिख के दिए जाते हैं। अब इसके लिए तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, हैदराबाद ओलंपिक एसोसिएशन से बात करें, उनसे मेरिट का कोई सर्टिफिकेट निकलवा के इनका दोबारा बनवा के दे दें, वो संभव हो सकता। तो ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ही कर सकती है। मध्य प्रदेश जूडो एसोसिएशन के रवैये से यह साफ हो गया कि रजनीश के साथ वही खेल खेला जाएगा जो नेता चाहेंगे। हमारे लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि खेल संगठनों में फैली अराजकता और भ्रष्टाचार को किसकी शामिली हुई है। खिलाड़ियों में आम चर्चा का विषय बन गया है ये। जो खाली सर्टिफिकेट मिलते हैं उसमें किसी अन्य खिलाड़ी का या अन्य व्यक्ति का नाम भर के और बेच देते हैं। मध्य प्रदेश जूडो एसोसिएशन के पदाधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता का जायजा लेने के बाद हमने राष्ट्रीय स्तर के खेलों के नेताओं को भी जगाने की कोशिश की। इस सिलसिले में हमने कांग्रेस के नेता और राष्ट्रीय जूडो संघ के अध्यक्ष जगदीश टाइटलर से संपर्क किया। उन्होंने भी रजनीश की तकलीफ दूर करने के लिए आगे आने के बजाय सियासी तरीके से हमें टाल दिया। कहा मैं पता लगाता हूं, जबकि इसी मामले में अदालत ने उनके नाम सम्मन जारी किया था, लेकिन उन्होंने कोर्ट को ठेंगा दिखा दिया और हाजिर नहीं हुए। यही रवैया भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा का रहा। उन्होंने भी कहा कि मैं पता करवाता हूं, लेकिन कैमरे पर कोई बात नहीं करूंगा। इसके बाद हमने केंद्रीय खेल मंत्री अजय माकन के पास भी दस्तक दी। माकन का बर्ताव तो और भी बेरुखी वाला था। उन्होंने हमें सिर्फ इतना कानून बता दिया कि भारतीय ओलंपिक संघ या उससे जुड़े एसोसिएशंस के कामकाज में उनकी कोई दखलंदाजी नहीं है, यानी रजनीश मांड्या की कहीं सुनवाई नहीं। इतने सब के बावजूद रजनीश की खेल भावना पर कोई आंच नहीं है। वो सर्टिफिकेट अगर ये लोग मुझे दे देते हैं तो कम से कम मुझे आर्थिक और जो क्षति हुई है मुझे, और मानसिक जो क्षति हुई है, उसकी भरपाई तो ये लोग नहीं कर सकते, या जो ईश्वर की इच्छा हो, पर कम से कम जो मेरा मान सम्मान है वो तो लौट आएगा। रजनीश मांड्या की जंग जारी है और हमारा भी वादा है कि जब तक हम रजनीश को उसका हक नहीं दिलवा लेंगे तब तक खेल नेताओं का पीछा करते रहेंगे। उधर जूडो से जुड़े खेल नेताओं की फितरत रजनीश को जूडो से इतनी दूर ले गई कि उन्होंने अपने बेटों को भी इससे दूर ही रखा। रजनीश मांड्या के परिवार में पत्नी, 2 बेटे और मां है। देश में खिलाड़ियों के प्रति उपेक्षा के माहौल को देखते हुए रजनीश ने जूडो को अलविदा कह दिया। समय पर सर्टिफिकेट मिला होता तो रजनीश कहीं सरकारी नौकरी का हकदार बनता। उसे देखकर न जाने कितने और खिलाड़ी आगे बढ़ते।
सारे सपने टूट गए। रजनीश को गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए जूडो का अखाड़ा छोड़ खेत खलियान का रुख करना पड़ा। लेकिन खेलों के प्रति विरासत में मिले प्रेम ने अब उन्हें गोल्फ की नई दुनिया में पहुंचा दिया है। अपने परिवार में अपने बच्चों को भी ये कहा है कि जिंदगी में कभी जूडो मत खेलना। मेरे बच्चे गोल्फ खेल रहे हैं और इसके लिए मैंने पहले खुद जाके गोल्फ की ट्रेनिंग ली और गोल्फ की ट्रेनिंग 5 साल लेने के बाद में अब मेरे बच्चों को मैं गोल्फ खिला रहा हूँ। जूडो और कुश्ती की विरासत वाले रजनीश के परिवार की अगली पीढ़ी अब गोल्फ के क्षेत्र में जोर आजमाने की तैयारी कर रही है। लेकिन राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी की दर्दनाक आपबीती ने देश के खेल संगठनों की कलई तो खोलकर रख दी है। इसीलिए हक का बड़ा सवाल तो ये है कि बीते 10 साल के दौरान रजनीश के रूप में एक होनहार खिलाड़ी का जो अपमान हुआ, क्या उसके जख्म कभी भरे जा पाएंगे? एक सर्टिफिकेट की खातिर रजनीश को जो आर्थिक और मानसिक नुकसान हुआ, उसका हर्जाना कौन भरेगा? रजनीश के साथ दुर्व्यवहार और लापरवाही के लिए क्या कभी किसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? जी हेल्पलाइन हक का सवाल में अभी वक्त है एक ब्रेक का। वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे अबोहर के ओम प्रकाश की कहानी। वो 13 साल बाद भी सरकारी इनाम के रूप में उस 25,000 रुपए की बाट ही जोड़ रहे हैं जो उन्हें घूसखोर कर्मचारी को पकड़वाने के लिए मिलनी थी।